मेडिसिन भी ली थी लेकिन वो काम नहीं कर रही हाँ, थी, कह लें कि किसी चीज़ ने कोई असर नहीं। लेकिन ये जो अभी जो हम कर रहे हैं, जिस तरह सखा जी ने बोला था, वो हाइड्रोजन लेके, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी, जब मेरा आइडिया कि 3 या 4 दिनों में वो आवाज़ पहले कंट्रोल हुई सबसे, आवाज़ जो हाँ, कांपती थी, अच्छा जो अब सिचुएशन इनकी है काफ़ी ही हद तक ठीक हो गई, क्योंकि जिस्म कंट्रोल में आना शुरू हो गया। पहले आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, पूरी बॉडी जो ऐसा हाँ, कुछ भी कर लो तो कंट्रोल में नहीं आ रही बॉडी, आवाज़ तक कंट्रोल में नहीं आ रही। हाँ, लेकिन अब ये अब कंट्रोल control। हो चुकी है, क्योंकि 60% ये ठीक हो चुकी है। कितना नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सखा वेलनेस बहुत सी ऐसी असंभव ठीक होने वाली बीमारियों का भी इलाज सफलतापूर्ण कर रहा है। ऐसे ही कुछ बीमारियों में से एक नाम है पार्किंसंस। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो बचपन से पार्किंसंस से पीड़ित थे। हालांकि आज उनकी उम्र काफ़ी है, वो आप आगे आने वाले वीडियो में सुन सकते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि पार्किंसंस उन्हें कब से था, क्या इम्प्रूवमेंट्स उन्हें आए हैं सखा वेलनेस की थेरेपी लेने के बाद, और कितना समय और इनको लगेगा पूरी तरीके से ठीक होने में। तो आइए मिलते हैं नौशाबा से, जो है बचपन से ही पार्किंसंस से पीड़ित, और उन्हीं की ज़ुबानी क्या है आज की उनकी स्थिति 1 महीने के ट्रीटमेंट लेने के बाद। आइए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नौशाबा जी और इमरान जी। हेलो, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में। हम लोग जर्मनी से हैं, लेकिन मेन हम लोग पाकिस्तान से हैं। ओके। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं नेपाल में सखा जी से मिलने। ओके। तो इस वक्त जहाँ बैठे हैं ये नेपाल है। ओके जी। तो कैसे कांटेक्ट हुआ सखा जी से, आप यहाँ आए, किस मकसद से आए, बताएं। मिलने यहाँ हम लोग सखा जी से मिलने हैं एक्चुअली। ये प्रोग्राम जो था सखा जी से मिलने का 4 साल पहले का था। ओके। तो 4 साल पहले तो नहीं मिल सके, लेकिन अब 4 साल के बाद मिलना हुआ। ओके, तो आप लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। जी। जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम। तो कैसे आपको पता चला, कैसे आप जुड़े? क्योंकि पहले हम दोनों कह लें कि ओशो को सुनते थे, तो एक टाइम ये हुआ कि कुछ ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स कह लें कि लाइफ में आए, तो सुनते सुनते एक टाइम पे सखा जी की वीडियो सामने आई, तो हमने उनको सुना। तो वो मैंने जो सुना हाँ actually इन्होंने पहले हाँ जी मैंने सुना। बिल्कुल। तो वो वीडियो थी शीला के बारे में। ओके। तो उसमें पूरी डिटेल से तो नहीं बता ओके। सकती कि इस वीडियो में, लेकिन उसमें एक ऐसा पॉइंट था जिसने मुझे बहुत क्लिक किया। तो वो ये था कि ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, यानी ये मेरे लिए एक क्लिक था। तो मैंने फ़ौरन से इमरान को बताया कि ये देखें वीडियो, तो ये कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो पहले इमरान का रिएक्शन बड़ा अजीब सा था, कह रहे थे नहीं ये मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। लेकिन इन्होंने फिर फ़ोन किया सखा जी को, नंबर था नीचे। जी, फिर आपने फ़ोन किया? जी मैंने फिर फ़ोन किया। फिर मेरी पहली दफ़ा सखा जी से बात हुई, तो पहली दफ़ा बात हुई तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे बारे में जाना, क्या कहाँ रहते हैं, क्यों फ़ोन किया। मैंने फिर उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई। तो फिर 3-4 दिन का एक गैप था। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ सवाल किए, तो उनके जवाब में फिर मैंने सोचा कि अब फ़ोन नहीं आएगा, काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये 3-4 दिन गुजरने के बाद उनका कॉल आया, तो उन्होंने पूछा कोई बात नहीं, सब ओके है, बस वो कुछ उनका अपना कुछ था कि जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, कुछ पूछने के लिए या रुके थे कि क्योंकि इस दुनिया में काफ़ी लोग होते हैं वो अपने मतलब के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो उन्होंने पहले यही चेक किया था कि ये वो किस कैटेगरी में। तो जब पता चल गया उनको कि उन्होंने फिर सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी, प्रॉब्लम क्या है, फिर मैंने उनको बताई हर चीज़ का।
फिर उन्होंने हल बताया, तो जैसे उन्होंने बताया वो मैंने किया, तो लाइफ बिल्कुल और रंग के कह लें कि और एक सिमत की तरफ चल गई। जिस तरफ हम सोचते थे या जो वो फ्रीडम चाहिए था वो मिल गया। तो और आगे हम लोगों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो डिफरेंट हो गई। मतलब आपका जुड़ने का मकसद कुछ अपना पर्सनल जी रीजंस पर्सनल थे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो नाउ अब आपकी लाइफ कैसी है? बहुत ज़बरदस्त ये वो। बहुत बहुत हाँ जी, क्योंकि जो बहुत सच्चा ही इंसान होता ज़्यादा। है, हाँ जी, जो सच्चा इंसान होता है, जिस तरह एक सखा जी हैं, या हर इंसान को किसी न किसी की तलाश है। तो वो ये सोचता है कि किसी को भगवान या गॉड या जो भी नाम देना, अल्लाह या, लेकिन बात इंसान की अपनी है सबसे, कि किसको किसकी कौन सी बात अच्छी लगे। तो उनकी बातें जो हमें थी वो हमारे लिए थी, वो हमें बहुत ही उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। फिर हम काफ़ी चीज़ें जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको पहले तो बहुत फॉलो करते थे, ये जब पता लगा ज़िंदगी का मकसद चेंज हो गया था, फिर इन चीज़ों से बाहर निकल के ज़िंदगी को देखना या समझना वो सारा कुछ और था। तो ये चीज़ें फिर इंसान को नज़र आती हैं कि जिस लिए इंसान आया, जिसके लिए भी आया, चाहे कुछ भी हो, उसका ज़िंदगी का कुछ मकसद है, वो समझ आ गया, तो वो आ गया फिर। तो अब हालत ये है कि कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी हो उसका हल खुद ही, मतलब अपने अंदर से जो साउंड आती है उसको सुन के ही समझ आ जाता है कि ये है। लेकिन पहले वो चीज़ें दबी हुई थी, नहीं समझ आती थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो रूल इंसान फॉलो करता है उसको फिर नहीं सुनता। अब ये है कि हम कोई भी रूल फॉलो तो नहीं करते, लेकिन वो सारे रूल हमें पता है कि इंसान को ज़िंदगी किस तरीके से चलानी है या क्या चाहिए। मेन अब सखा जी से इतने सालों बाद या 4 साल बाद मिले हैं, पहली बार मिले आप? पहली बार। पहली बार मिले हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम पहली दफ़ा मिले हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल, लगता थोड़ा कि सा ये भी कोई नहीं लगता। अनजान इंसान हाँ। है। पता लगता कि यार या ये या हम में पहले से हैं से ही यार, जानते या हैं। हम इनमें से हैं, बस इतना है कि कोई ऐसी सोच भी नहीं आती। ओके। गैप नहीं है। हाँ, तो और एक प्रॉब्लम थी कि जो अब वाइफ को थी पार्किंसन हाँ का पार्किंसन, प्रॉब्लम, जिसमें हाथ कांपते हैं, बॉडी कांपती है, जैसे मेरा सर, तो ये गर्दन। शुरू कैसे हुई थी? कैसे कहाँ बॉडी के किस ऑर्गन से स्टार्ट हुई? बचपन से थी, पहले सिर्फ हाथ में थी, ओके। लेकिन एज के साथ साथ अब यहाँ मेरा सर में और ये गर्दन में इसका बहुत ज़्यादा। हाथ कैसे आप दिखा सकते हैं? हाथ। ये जैसे ये अभी की स्थिति है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो अभी बहुत ये कम अभी- हो गई है। हाँ। क्योंकि ये चीज़ें थी कि इनको हर वक्त गर्दन में पेन रहता था और हर और सर वक्त। बहुत ज़्यादा कांपता था। ये अब थोड़ा है, यानी ये बहुत कम है। अब बल्कि तो देखने मेरा वाले 40% रह गया है, बाकी 60% ये रिकवर हो गया, क्योंकि सखासी जी के क्या पास गाइडेंस मिला आपको उनसे? क्या आपने फॉलो किया? हाँ जी, उन्होंने एक आजकल उनकी वो सखा सखा वेलनेस पे एक वो थेरापी दे रहे हैं। तो जब ये शुरू में हुआ तो उन्होंने हमें बोला कि एक मशीन लाओ, फिर उन्होंने सारा कुछ गाइड किया जिस तरीके से। तो वो प्रॉब्लम जो थी, जब मेरा आइडिया कि 3 या 4 दिनों में वो आवाज़ पहले कंट्रोल हुई थी, सबसे आवाज़ में जो भी कांपती था। थी। अच्छा, मतलब हाथ से शुरू हुई थी हाँ आपकी? जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी वक्त के आपकी साथ एज साथ कितनी अब है? मेरी एज 38। 38। एक तरीके से बचपन से आपकी हाथ की प्रॉब्लम शुरू हुई? सिर्फ हाथ में थी ओके, फिर पहले। ओके। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा हो रही थी एज की अब वजह से। शायद आवाज़ के बाद पूरी बॉडी में जाती, हाँ। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये बढ़ती है। लेकिन अब ये अब कंट्रोल control। हो चुकी है, क्योंकि 60% ये ठीक हो चुकी है। कितना टाइम आपने इसको लिया? मैंने तकरीबन 1 माह, लेकिन एक हाँ जी, सखा जी ने बताया कि इसको 4 माह 4 माह 5 माह भी लग सकते हैं, हाँ। क्योंकि अभी वो हाँ जी अभी वो चल रही है, क्योंकि जो अब सिचुएशन इनकी है काफ़ी ही हद तक ठीक हो गई, क्योंकि जिस्म कंट्रोल में आना शुरू हो गया। पहले आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था पूरी बॉडी, जो आहिस्ता आहिस्ता हाँ, कुछ भी कांपना। कर लो तो कंट्रोल में नहीं आ रही बॉडी, आवाज़ तक कंट्रोल में नहीं आ रही। हालांकि आवाज़ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ भी कंट्रोल में नहीं आ रही। आवाज में कंपन आ रही? हाँ ओके। तो कुछ मेडिकेशंस आपने ली थी थेरेपी से पहले? जी ली थी, ली लेकिन थी। वो
मेडिसिन भी ली थी लेकिन वो काम नहीं कर रही हाँ, थी। नहीं। कह लें कि किसी चीज़ ने कोई असर नहीं दिखाया, लेकिन ये जो अभी जो हम कर रहे हैं, जिस तरह सखा जी ने बोला था, वो हाइड्रोजन लेके तो उसके साथ बहुत ज़्यादा फर्क। तो थेरेपी लेने में कोई दिक्कत आती है नहीं, आपको? बिल्कुल भी नहीं। सबसे कोई easy साइड इफेक्ट therapy। नहीं है इसमें। हाँ, साइड इफेक्ट तो नहीं है। सिर्फ लेकिन ये है कि सबसे ये easy रेगुलर therapy। और जिस टाइम पे वो बताएं वो करना हाँ, वो पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ जी। तो कुछ और आप कहना चाहें अपने दिल से कुछ? दिल से यही कहना चाहेंगे कि जो भी इंसान इसको ले, या तो वो इसको दिल से ले या ना ले, बस। क्योंकि ये दरमियान वाला रास्ता, जो भी कोई ये जो कहता है मैं कर लूँ या ना करूँ, पहले फैसला करे कि मैंने करना है तो फिर कर लो। फिर उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि 10 दफ़ा सोचते हैं फिर फैसला करते हैं, फिर सोचते हैं फिर वो फिर फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि खुद आपको किसी चीज़ पे यकीन ही नहीं है, वो काम करना ही क्यों। पहले अपने अंदर वो चीज़ पैदा करें कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, तो हो जाएगा फ़ायदा, 100% होगा। हमें हो रहा है तो फिर आपको भी होगा। तो ये 1 महीने के बाद के इम्प्रूवमेंट्स हमने सुने, जी। तो जैसे ही इनका पूरा कंप्लीट होगा हम फिर से आपसे बात करेंगे कि कैसा रहा। अब आप जी। 4 महीने बाद, 5 महीने या जो भी ड्यूरेशन है, तब फिर हम फिर से जानेंगे आपसे कि क्या कंडीशंस हैं। जी, जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।